हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट में आज से ही एसएससी जीडी का फिजिकल भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल परसों या अगले जिस भी डेट में जिस भी कैंडिडेट का एसएससी जीडी का पीटीपीएसटी है, ऑल द बेस्ट उन सभी को। और अच्छे से अपना पीटीपीएसटी वहाँ दिलाएं, घबराएं या डरे मत। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि खालिस्तान से खलिस्तान के बीच थी। तो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वह आपकी 1951 से 1956 के बीच थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका मॉडल भी याद रखें, ये जो आपका हेराल्ड डोमर्ड मॉडल पे स्थित आधारित था। और इसका मुख्य उद्देश्य भारत की जो थी वो कृषि का विकास करना था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव जो है 1940 में पारित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले यह कितने जिलों में आवृत किया गया था? तो इसका जो फर्स्ट ट्रायल बोल सकते हैं, एक ट्रायल के रूप में जो है जो नारेगा मनरेगा जो भी बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वो चालू किया गया था। तो स्टार्टिंग में जो है यह 200 जिलों में शुरू किया गया था, उसके बाद इसका धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाव किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति खालिस्तान के पास होती है। तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति आपके राज्यपाल के पास होती है फ्रेंड्स, याद रखें। और राज्यपाल जो है वो आपके आर्टिकल 153 में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समीर वेंकट रमणी कामत, जिन्हें शॉर्ट में एसवी या एस वेंकट रमणी कामत भी कहते हैं, अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है, इसे ही शॉर्ट में हम डीआरडीओ भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा। ये जो है भारतीय सेना के लिए जो है रक्षा उपकरण बनाती है, जिसका प्रयोग जो है भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा के लिए करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डीआरडीओ का काम आपको पता चल गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे फ्रेंड्स वो थे आपके जी सतीश रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, जी सतीश रेड्डी जी जो थे वो इससे पहले अध्यक्ष थे, और वर्तमान में इन्हें हटाकर जो है 2022 में जो है इनका स्थान लिया है आपके समीर वेंकटपति कामत जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें, वर्तमान समय में समीर वेंकटपति कामत जी जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने स्थान लिया है जी सतीश रेड्डी जी का। और जो आपके जी सतीश रेड्डी जी हैं ये अभी वर्तमान समय में सुरक्षा सलाहकार के प्रमुख सलाहकार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके एनएसओ होते हैं उनके प्रमुख सुरक्षा सलाहकार हैं जी सतीश रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी जो है वो 22 गज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका क्रिकेट का खेल होता है, इधर 3 स्टंप लगे रहते हैं कुछ इस तरह से, फिर बीच में एक पिच होता है, उसके बाद इधर 3 स्टंप लगे होते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो 22 गज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमान गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव जो है आपके भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला राज्य जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया गया। तो जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये वाला सिस्टम जो है तमिलनाडु के सभी घरों में लागू है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सबसे पहले तमिलनाडु में ही लागू हुआ। उस राज्य के जो तमिलनाडु राज्य के जितने भी घर है फ्रेंड्स, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा सिस्टम है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी वहाँ कोई घर बनाएगा ना, तो ये वाला सिस्टम को ध्यान में रख के ही घर बनाया जाता है तमिलनाडु में आपके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा उद्योग समूह को हम कहते हैं समूहन अर्थव्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि थी 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। ठीक है फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट जो था वो था आपका 1960 एंडिंग में स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट किया था आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। और प्रमुख उस समय जो भारत में हरित क्रांति के जनक आपके एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं, और उसके कुछ नियम या उसे लाने का श्रेय जो है एम.एस. स्वामीनाथन और उसके साथ आपके एस. सुब्रमण्यम जी को भी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था?
तो जो आपके गोपाल प्रसाद दुबे जी हैं, इनको आपके छऊ नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी याद रखिए आपका जो छऊ है ये आपके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही झारखंड, ये 3 राज्यों में जो है छऊ नृत्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो पृथ्वी के संदर्भ में जो है आपके ऑप्शन में 4 कथन दिए गए थे, उनमें से आपको करेक्ट वाला पहचानना है और सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, तो जो 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपके ध्रुवों से भूमध्य रेखा के ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे के बारे में कही गई बात या बात करती है? तो ये करती है आपकी उपधारा बी। ठीक है फ्रेंड्स, उपधारा बी जो है इसी की बात करती है। इसके साथ याद रखें जो आपका मौलिक कर्तव्य है इसे हमारे संविधान में सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, तब शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये शामिल किया गया था आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखें, जो ईयर 2002 है इसमें हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। इस टाइम तक हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो 2002 है उसमें एक और शामिल किया गया और वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिए गए थे, ये भी याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते? तो भारत के किस राज्य ने 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते? तो वो वाला राज्य था आपका केरल। केरल ने जो है सबसे ज़्यादा सिल्वर अवार्ड जो है इस खेल में जो जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका जो ऑप्शन दिया गया था उसमें से एक ऑप्शन रहा होगा चकान गान नगई। चकान गान नगई ये वाला जो है आपका शीत ऋतु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा संपत्तियां हैं। तो जो आपका विदेशी मुद्रा रिजर्व है, फॉरेन करेंसी फंड रिजर्व बोलते हैं, फॉरेन कैश रिजर्व, यही जो है देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें डॉलर आ जाता है आपका और यूरो भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अरब का भी कुछ कुछ करेंसी आ जाता है, मिडिल ईस्ट का जो बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी है वो सब इसमें आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को मांडर झारखंड से विधानसभा सदस्य बनने हेतु पदारोहित किया? तो ये किया था आपके शिल्पी नेहा तिर्की जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें शिल्पी नेहा तिर्की। ये करंट का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रेजेंट टाइम में जो है आपके एसएससी, सीआरपीएफ या ट्रेड्समैन या जितने भी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसका एग्ज़ाम वो पैरामिलिट्री एग्ज़ाम जो खुद करवा रही है या फिर एसएससी करवा रही है उनके एग्ज़ाम को, तो वो सब में जो है उपचुनाव से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं करंट के क्वेश्चन में, जीके जीएस के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दिया कीजिए उसमें भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में भारत की संसद का एक अधिनियम जो 3 तलाक को अपराध मानता है वह कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूछ रहा है आपकी मुस्लिम महिला अधिनियम या मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम, ये पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो है अब आप जो ट्रिपल तलाक है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया इंडिया में। अगर कोई अपनी वाइफ को, कोई मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक देता है तो फ्रेंड्स उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका ये वाले अधिनियम में इसी का जो है वर्णन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। जो मल्लोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो मल्लोक है ये आपके सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और सिक्किम के सीएम याद रखें आपके प्रेम सिंह तमांग जी। ठीक है, कई बार सीएम से भी क्वेश्चन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलारंभी अनुक्रमण कहाँ होता है? तो जो जलारंभी या जलकुंभी वाला अनुक्रमण या जो घेराव होता है जो नदियों के ऊपर बन जाते हैं फ्रेंड्स, तो यह आपके आर्द्र क्षेत्र में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें आर्द्र क्षेत्र में जो है जलारंभी अनुक्रमण हो जाता है। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स आज का आपका हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है,
बार बार बोलना, ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बार बार बोलना के लिए एक शब्द आपका होता है अनुलाप। ठीक है फ्रेंड्स, अनुलाप कहा जाता है जिस चीज़ को हम बार बार बोलते हैं उसे अनुलाप कहते हैं एक शब्द में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसे हम अभेद्य कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं होता है? तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इज्जत, जल और चमक, ये पानी का अर्थ होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो बिजली है वह पानी का अर्थ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। हमें नहीं पूछा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ध्यान दें, कई बार इसी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स, एक नंबर यहाँ पे कट जाता है। तो फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर आंसर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना है? तो बुरी तरह पछताने का अर्थ होता है 8-8 आंसू रोना। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई 8-8 आंसू रोता है उसका अर्थ होता है बुरी तरह पछता रहा है वो। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में समानार्थी शब्द का सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिल मजदूर मिल में 8-8 घंटे लगातार खाली स्थान करते हैं। तो मिल मजदूर मिल में 8-8 घंटे लगातार जो है श्रम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, श्रम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कर्म कारक एक उदाहरण है? तो हमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से जो एक ऑप्शन है वह कर्म कारक है, तो हमें वही पता करना है। हमसे पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने वस्त्र धारण किया है, कर्मवीर पथ से नहीं दिखता, ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बजे। तो जो हमारा 4th वाला ऑप्शन है यह हमारा एक कर्म कारक उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, वाक्य का एक कर्म कारक उदाहरण है, ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बजे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक शुद्ध वाक्य सेलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह कमर सब कमरों से बड़ा है, यह कमरा सब कमर से बड़ा है, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, या यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। तो जो हमारा 4th वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स ये एकदम करेक्ट है, बाकी सब में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आ रही है फ्रेंड, तो 4th वाले ऑप्शन को हम करेक्ट आंसर मान के आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिश्र वाक्य जो आपका क्वेश्चन है वो मिश्र वाक्य का क्वेश्चन है। इस गांव का जो प्रधान है वह अच्छा आदमी नहीं है। तो ये जो वाक्य है, उपरोक्त वाक्य को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो जो हमें मिश्र वाक्य दिया गया है उसे हमें सरल वाक्य में चेंज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। प्रधान अच्छा आदमी इस गांव का नहीं है, इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। तो जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस गांव का प्रधान जो है वह अच्छा आदमी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी जो और अन्य ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किसी न किसी प्रकार का त्रुटि है, या तो पदक्रम का त्रुटि हो सकता है या तो अन्य किसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकल्पों में से क्या निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर आएगा? प्रेमचंद ने गोदान रचना लिखी है। तो जो रेखांकित भाग है वो है हमारा लिखी। तो लिखी को हमें जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से रिप्लेस करना है फ्रेंड्स, चेंज करना है। तो हम इस लिखी के स्थान पर लिख सकते हैं प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो आपका जो पहले, मीठा, शायद, ये जो तीनों दिया गया है ये तीनों जो है वो क्रिया विशेषण से संबंधित है, लेकिन जो आपका पुस्तक है फ्रेंड वो एक वस्तु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द नहीं होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? प्रेमचंद की किताबें खाली स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपकी प्रेमचंद की किताबें होती हैं वो हाथों हाथ बिक जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्रेमचंद की किताबें जो हैं वो हाथों हाथ बिक जाती हैं, यही हमारा खाली स्थान का करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो है अन्य इसमें सूट ही नहीं करेगा, आप चाहे तो प्रयोग करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कोयला सूख कर राख हो गया। तो जो ये हमारा सूख कर शब्द दिया गया है इसे हमें रिप्लेस करना है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को, क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो कोयला जो है वह सूख कर राख नहीं होता फ्रेंड्स, कोयला जो है वह जल कर राख होता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयला जल कर राख हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। इस वाक्य में बहुमूल्य शब्द का अर्थ क्या होगा? तो जो हमें बहुमूल्य शब्द दिया गया है, मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है, इसका सही अर्थ बताना है फ्रेंड्स। तो बहुमूल्य का सही अर्थ होता है अत्यधिक कीमत वाला।
ठीक है फ्रेंड्स, जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं वो अत्यधिक कीमत वाली होती हैं, इसलिए उन्हें बहुमूल्य वस्तुएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृहस्थ हो या खालिस्तान, पेट की भूख सबको ही सताती है, तो मुनि के पर्याय का उपरोक्त वाक्य पूर्ण करें। तो हमें ये जो खालिस्तान दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें गृहस्थ हो या खालिस्तान, पेट की भूख सबको ही सताती है, ये जो खालिस्तान दिया गया है इसमें मुनि का ही पर्यायवाची को ऐड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुनि का पर्यायवाची होता है वैरागी, तो वैरागी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, गृहस्थ हो या वैरागी, पेट की भूख तो सबको ही सताती है, ये करेक्ट हो जाएगा ये वाला वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से। तो लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें वर्तनी की त्रुटि जो है हमें फर्स्ट वाले में ही मिल गया, ये पढ़ लिखा है, ये जो गलत लिखा है फ्रेंड्स, पढ़ कुछ इस तरह लिखा जाता है करेक्ट वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो इसमें किसी भी प्रकार की वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धता नहीं है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लिए जो हिंदी के क्वेश्चन थे वो इतने ही थे फ्रेंड्स। आप गद्यांश को घर में बनाना, घर में आराम से इसका प्रैक्टिस करना, इसके साथ ही रीजनिंग के काफ़ी सेलेक्टेड और वो भी एकदम अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ इस PDF में, आप इसका भी घर में प्रैक्टिस करना फ्रेंड्स, और इसके साथ ही मैथ्स का भी प्रैक्टिस करना। आपका एग्ज़ाम जो है वो आई थिंक स्टार्ट हो गया है, MTS का भी, या 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। सभी MTS वाले कैंडिडेट्स को भी ऑल द बेस्ट। अगर आप अभी भी प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बना के देखना है, तो आप इस PDF को ले सकते हैं फ्रेंड्स। और बाकी जिनका एग्ज़ाम जून में है वो इन सभी PDF को ले फ्रेंड्स। MTS वाले अपनी T1 की तैयारी के लिए ये PDF ले सकते हैं, और T2 के लिए आपका GK GS भी काम आ जाएगा। बस MTS वाले हिंदी को स्किप कर दे फ्रेंड्स, ठीक है। SSC GD की अगला जो भर्ती आने वाला है उसकी तैयारी करने वाले भी ये चारों PDF ले सकते हैं। और CRPF ट्रेड्समैन जिनका भी एग्ज़ाम होगा, आई थिंक जुलाई में होगा उनका एग्ज़ाम, तो वो भी ये चारों PDF ले सकते हैं। ये चारों PDF आपको कमेंट सेक्शन में जो है वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।